हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। नफ़रत सी हो गई है इनको थर्ड पार्टी से, ऐसा है। और ऐसा सब इस वजह से है गाइस कि यहाँ पर हो सकता है थर्ड पार्टी ने कुछ छुपाया है आपके पर्सन से। कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ गई है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी से ऐसा है नाराज़ हैं और चिड़े हुए हैं किसी तरह से। अब ऐसा है कि उनकी तरफ पहले की तरह जो इनका वो प्यार था, यहाँ पर जिस तरह थर्ड पार्टी की केयर ये कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसीलिए कि थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को गलत ठहरा रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं। और ये लोग थर्ड पार्टी की फैमिली वाले हो सकते हैं, उनके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, उनकी साइड के लोग हैं। यहाँ पर ये भी है गाइस कि जिस तरह पहले थर्ड पार्टी की बातों को सुना जा रहा था, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा था, अभी आप वो सब अब आपके पर्सन ने बंद कर दिया है। अब उनकी सुनना नहीं चाहते, किसी तरह से बात ही नहीं करना चाहते। और यहाँ पर ऐसा है कि इनके दिमाग में यही बात चल रही है जो थर्ड पार्टी की तरफ से इनको कुछ बातें पता चली हैं इनके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। तो ये सारी बातें अभी इनके दिमाग में चल रही है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ किया। तो इनको क्या अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी वो ऐसा कुछ करेगी, कि ये धोखा भी दे सकती है। या फिर हो सकता है कि किसी तरह से पैसों वगैरह का कोई घपला हुआ, या कोई नया इंसान थर्ड पार्टी की लाइफ में आया, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है जो असलियत आपके पर्सन के सामने आ गई है इसकी थर्ड पार्टी की। तो वो सबको भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है। ये तो भरोसा करके ही ऐसा था कि रिश्ते को आगे ले जा ही रहे थे, सब कुछ संभाल ही रहे थे, थर्ड पार्टी को खुश रख ही रहे थे। लेकिन अचानक ही यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है और इनको कहीं ना कहीं से वो बात पता चल गई है। थर्ड पार्टी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, क्योंकि इनका रवैया जो पूरी तरह उसके साथ बदल गया, उसको जो ये अवॉइड कर रहे हैं, ये सब देखकर वो भी डरती है कि कहीं ये उसका साथ ना छोड़ दें। तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की यहाँ पर ऐसा है कि कोशिश भी चल रही है, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। उनको पता है कि ये सब ड्रामा है, ये थर्ड पार्टी प्यार व्यार कुछ नहीं करती, अपने मतलब से जुड़ी हुई है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझाने का प्रयास कर रही है कि जो भी कुछ उन्होंने सुना वो गलत है। उनके बारे में ऐसा है कि गलत बातें फैलाई जा रही हैं और उनको इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा थर्ड पार्टी समझा रही है। लेकिन आपके पर्सन सुनने को तैयार नहीं है, ना ही उनके ऊपर उनकी बातों का कोई असर हो रहा है। उनको पता है कि ये सब झूठ है और जो उन्होंने सुना है वही सच है। और थर्ड पार्टी की बातों में जो ये नहीं आ रहे हैं, हो सकता है इनके पास कोई पुख्ता सबूत है, किसी तरह से ठोस कोई सबूत इनके पास है जिसकी वजह से भी अब ये थर्ड पार्टी की बात को नहीं मान रहे हैं। अगर इनको सिर्फ अंदाज़ा होता या किसी की कही सुनी बातों में ये आते तो ये हो सकता है थर्ड पार्टी की बातों में आ भी जाते, उन्हीं की बातों को सच मान लेते। लेकिन कोई ना कोई सबूत भी आपके पर्सन के हाथ लगा है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं और उनको पता है कि जो भी थर्ड पार्टी कह रही है वो झूठ है। आपके पर्सन ने बहुत सारी, देखिए ऐसा था कि प्लानिंग भी की थी, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे लेकर जाना है और बहुत कुछ थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने सोचा था करने के लिए। हो सकता है उनके लिए वो कोई नया घर वगैरह लेना चाह रहे थे और किसी तरह से और प्रॉपर्टी के बारे में भी ये सोच रहे थे कि और प्रॉपर्टी इनको खरीदनी है, किसी तरह से ज़्यादा अर्न करना है। किसी तरह बस इनका प्रयास था कि थर्ड पार्टी के लिए इनको सब कुछ करके और थर्ड पार्टी को खुश रखना है, इनकी वजह से कभी भी वो दुखी ना हो, उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे और जैसे ऐसा है कि वो खुश है वैसे ही हमेशा रहे। तो बहुत कुछ इन्होंने सोचा था थर्ड पार्टी के लिए, बहुत सारी प्लानिंग इन्होंने की कि फ्यूचर में इसके लिए ये करना है वो करना है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ धरा का धरा रह गया। जब उस चीज़ को आपके पर्सन सोचते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि वो ईमानदारी से रिश्ते को निभा रहे थे थर्ड पार्टी के साथ, उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, उन्हीं के लिए सब कुछ करना है, ये इन्होंने मन बना लिया था। तभी थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि गलती की है, कहीं ना कहीं से इनको धोखा मिला, किसी तरह से ऐसा है कि यहाँ पर आपके पर्सन का दिल टूटा।
तो उस चीज़ को जब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये इंसान रोते भी हैं, क्योंकि जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया उसी ने आज इनको ऐसा है कि धोखा दिया है। और यहाँ पर एक बात आपके पर्सन को ये भी समझ में आती है कि ये धोखा इनको जो मिला, हो सकता है इसीलिए मिला क्योंकि इन्होंने भी आपको धोखा दिया था तीसरे इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। आपके साथ इन्होंने जो चीटिंग की, हो सकता है ये उसी का नतीजा है, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसा भी इनके दिमाग में चलता है कि आपके साथ गलत किया इसलिए इनके साथ भी गलत हुआ है। ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा तो भरा हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी से भले ये बातचीत बंद कर दिए, उनको अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन अपने गुस्से को अभी ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये थर्ड पार्टी से सवाल करेंगे, जो भी इनको पता चला है उसके बारे में, उस बारे में ये सवाल थर्ड पार्टी से करेंगे। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी अपने गुस्से को किसी भी तरह ये शांत करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि अभी इनको किसी तरह से कुछ भी नहीं कहना है थर्ड पार्टी से। अब इनका ऐसा है कि बातचीत बंद की, उसको उससे दूर भी भाग रहे हैं, किसी तरह से उसके संपर्क में नहीं रहना चाहते, लेकिन वो यही है कि राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तो जो भी सवाल इनके मन में हैं वो सारे सवालों के जवाब ये थर्ड पार्टी से लेंगे। और थर्ड पार्टी समझ गई है आपके पर्सन को कि ये इसीलिए उससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि असलियत इनके सामने आई है। अब वो समझाने का प्रयास अपनी तरफ से कर रही है, जो भी उसको समझ में आ रहा है कि इनको ये पता चला होगा, वो पता चला होगा, तो वो इनको समझाने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन ये अब क्या है, सुनना नहीं चाहती। इनको पता है कि एक भी बात उसकी सच्ची नहीं होगी, और कहीं पर भी ऐसा है कि वो बस अपना काम बनाने के लिए झूठ पे झूठ तो बोलती ही रही है, और अभी भी ये वही करेगी। इनको पता है कि किसी तरह से रिश्ता टिका रहे। थर्ड पार्टी के दिमाग में ये बात है कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये इंसान उसका साथ छोड़े मत, क्योंकि ये उसके साथ रहेंगे तभी वो आराम की ज़िंदगी जी सकती है, इतना थर्ड पार्टी जानती है। तो वो अगर उसकी लाइफ में कोई नया इंसान आया भी है तो भी अभी तो वो इनको फ़िलहाल छोड़ना नहीं चाह रही है, इनको अपने साथ इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि इनसे जो फ़ायदा मिला है वो शायद कहीं नए इंसान से ना मिले। ये भी उसके दिमाग में, क्योंकि अभी नए इंसान को हो सकता है ये पूरी तरह से जान नहीं पाई है, तो अभी किसी तरह से आपके पर्सन को बांध कर रखना चाहती है, और जो भी फ़ायदा है वो इनसे मिलता रहे। लेकिन अभी आपके पर्सन ने एक काम ये किया है कि जो इसकी ज़रूरत की तरफ ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, इसको खुश रखना है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना है, यहाँ पर कटौती हो गई है। अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी अगर पैसों की भी मांग करे या किसी तरह से अपनी ज़रूरतों को बताए तो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इनका ऐसा है कि जो इनकी मर्ज़ी होगी वही करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए ऐसा है कि उसके हिसाब से अब ये नहीं चलेंगे, वो अगर कोई डिमांड करेगी तो ये उसको पूरा नहीं करेंगे, ये इन्होंने सोच लिया है। तो अभी थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन का रवैया पूरी तरह से बदल चुका है। और आपके पास पर्सन ने गाइस ऐसा है कि आपके मामले में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, आपके साथ खेला है इस इंसान ने। आपकी फीलिंग को ऐसा है कि ये समझ नहीं पाए, और इनका ऐसा था कि जैसा चल रहा है चलने दो, और और जिस तरह से इस रिश्ते में अभी इनको फ़ायदा मिल रहा है मिलता रहे। और यहाँ पर आपके लिए कोई फ्यूचर की प्लानिंग इनकी नहीं थी किसी भी तरह से। ये उतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं थे जितने आप रहे हैं। ये यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, दिमाग से काम लिया इन्होंने, और यहाँ पर जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, ये इन्होंने सोच कर रखा था। लेकिन आपके बारे में, इस रिश्ते को आगे ले जाना है या आगे भी आपका साथ देना है, ये सब ये नहीं सोचते थे। ये उस समय ऐसा था कि तुरंत का ही सोचते थे कि अभी जो भी आप इनको दे रहे हैं, हो सकता है पैसों से मदद की, फिजिकल अट्रैक्शन रहा होगा, जो भी था, बस ये काम चलता रहे, ऐसा इनका था। आपके साथ छल कपट किया, अब इन चीज़ों का एहसास इनको अब हो रहा है जब खुद इनके साथ ही वही चीज़ें हो रही हैं। थर्ड पार्टी जब वैसा इनके साथ कर रही है, इनके लिए लॉयल नहीं है, इनके साथ छल कपट कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, अब ये समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनके साथ भी हो रहा है। लेकिन तब आपने कितना दर्द सहा, अब इसका एहसास इनको हो पा रहा है। और ये जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर ये ऐसा नहीं करते, आपके साथ गलत नहीं करते, तो आज इनके साथ भी गलत नहीं होता। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ऐसा है गाइस जिनको लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है जो आपके साथ इनका रहा, और अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और यहाँ पर कुछ पर्सन का ऐसा है गाइस कि जो अभी भी इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि अगर ये प्रयास करें तो सब कुछ सही हो सकता है, और इनको कोशिश करनी होगी और आपको समझाना होगा तो ये रिश्ता बच सकता है। और हो सकता है आपको लेकर उन्होंने कोई फ़ैसला ले लिया है और अब इस फैसले को वो बदलना नहीं चाहते,
इस फैसले पर अब वो डटे रहना चाहते हैं और किसी तरह से आपकी तरफ बढ़कर, आपको समझाकर, किसी तरह से इस रिश्ते को वो सही करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है आप नाराज़ हैं तो आसानी से मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वो प्रयास करना चाहते हैं, फिर भी वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि यहाँ पर अभी भी ऐसा है कि सब कुछ सही हो सकता है अगर ये मेहनत करेंगे तो। लेकिन आप में से कुछ के पर्सन का वही है कि जिनको लगता है अब ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, अब यहाँ पर वो कितना भी प्रयास कर लें कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप में से कुछ के पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ के पर्सन अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में वो भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी उनके दिमाग में वही बात है कि अब यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन सोच विचार तो वो आपके ही बारे में कर रहे हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही की तरफ उनका ध्यान है। तो यहाँ पर वो समय थोड़ा लेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलने को भी यहाँ पर आप सभी के पर्सन का वही है कि थर्ड पार्टी से निकलने को वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को अब आगे जाने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि समय लगेगा भले ही, पर वो थर्ड पार्टी से निकल तो पाएंगे, लेकिन किसी तरह से आपके साथ रिश्ते को सुधारना वो चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी से निकलने में कितना भी समय लगे। पहले तो वो आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने में 4 महीने का भी समय लग सकता है। कुछ के पर्सन हैं जो जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, जिन्होंने पूरी तरह से अभी मन बना लिया है कि इस रिश्ते को ठीक करना ही है। तो वो तो कह दीजिए 1 मंथ में या 1.5 महीने में, 1 या 1.5 महीने में आपको ये कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन जिनके पर्सन के दिमाग में भी ये बात है कि रिश्ते में भी कुछ भी बाकी नहीं है, तो वहाँ पर 4 महीने का समय लग सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उनका कॉल मैसेज भी आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, या फिर वो इंसान खुद मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो देर सवेर ही सही, लेकिन आप लोगों के पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी से इनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी इच्छा नहीं है आगे रिश्ते को ले जाने की। तो यहाँ वहाँ से भी भले ही समय लगेगा इनको निकलने में, क्योंकि थर्ड पार्टी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन उसके पहले ही आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। ऐसा भी आपसे संपर्क में आ जाएंगे। जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।